हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों कैसे हो। आज मैं फिर से क्लास 12 का एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर। अभी एक नेक्स्ट और वीडियो बनने जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा और उसके बाद कल उसके डेरिवेशन पे मैं मूव करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, बेसिक्स क्या क्या हुआ कि एक यहां पर सपोज दैट हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, यहां पे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रखा। ये दो अलग अलग आइसोलेटेड चार्जेस हैं। यहाँ पे हमने कोई नेगेटिव चार्ज रखा, ठीक है। इन दोनों आइसोलेटेड हैं, दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, इसका कोई, ये आइसोलेटेड चार्ज है, ठीक है। तो आइसोलेटेड चार्ज में इसके चारों तरफ, ये तो व्हाइट बोर्ड है 2D में, लेकिन यहाँ पे कुछ में था 3D में था। तो दैट इज द स्पेस भी था इसमें, क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे आगे मतलब चारों तरफ, इधर भी ऊपर भी नीचे भी, और इस साइड और उस साइड, चारों तरफ इसने फील्ड को जनरेट करा है। इसमें हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा, किसको, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हमने लेते हैं उसको टेस्ट चार्ज। क्यों लिया जाता है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा। चलो बेसिक्स क्या होता है कि बेसिकली पॉजिटिव चार्ज नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं होता, वो तो केवल अगर न्यूक्लियस की वजह से होता है। और हम उसको किसकी बात करते हैं, आयंस की बात करते हैं, किसके, आयंस की बात है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं जिसमें पॉजिटिवली चार्ज जनरेट होते हैं। इसमें मैंने चार्ज रखा तो यहाँ पर इसका रिपल्शन इसको बहुत फास्ट लगा, क्यों भाई, लाइक चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज और वो भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो इसने इसको बहुत ज्यादा रिपल्शन कर दिया। और उसके बाद मैंने इसका फोर्स बढ़ाया, तो इसका रिपल्शन इसके कंपेरिजन में इसने क्या किया, फोर्स को कम एक्सपीरियंस किया। इसी चार्ज की लेंथ को मैंने और बढ़ा दी, इसका रिपल्शन क्या हो गया, और कम हो गया। इसको मैंने और बढ़ा दिया, इसने फील ही नहीं किया, इसने कोई भी रिपल्शन फील नहीं किया। इसका मतलब इस चार्ज के चारों तरफ अगर मैं इतने रीजन में कोई भी चार्ज को रख रहा हूं तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ये अफेक्टेड कर रहा है और उसके बाद वाले को अफेक्टेड नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसको यहां पे रखा, इसको मैंने कोई चार्ज पहले यहां पे रखा पॉजिटिव चार्ज, तो इसको रिपेल ही नहीं कर पाया, इसको रिपेल नहीं कर पाया, मतलब इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। अब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो इसको रिपेल नहीं कर पाया, नो रिपल्शन हुआ। इसके बाद जैसे मैंने इस चार्ज को थोड़ा सा यहाँ पे रखा पॉजिटिव चार्ज, इसने इसको रिपेल कर दिया, लेकिन उस रिपेलिंग की जो इंटेंसिटी थी, जो कैपेसिटी थी, वो बहुत कम थी। उसके बाद मैंने इसको इस चार्ज पे रखा तो इसका रिपल्शन वो और उससे भी तेज हुआ, अट्रैक्शन सॉरी। इसको रखा, इसको बहुत जल्दी से अट्रैक्ट कर दिया, और इसने इसको रखा तो इसको बहुत जल्दी इसको अट्रैक्ट कर दिया। तो इसका मतलब इसका भी एक रीजन है जो इसके चारों तरफ जाता है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अ स्पेस अराउंड द, अ स्पेस। अब इन दोनों के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप डिपेंड कर सकते हैं इस पर, कुछ भी हम लोग कहते हैं। यहां पर एक तो कंडीशन है, हम स्पेस भी कह सकते हैं और ऑब्लिक रीजन भी कह सकते हैं, दोनों की बात बराबर है। द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज, अराउंड द चार्ज where a test positive charge, a unit test positive charge, चलो यार test positive charge, test positive charge where a space or region around the charge where a test positive charge experiences a force of attraction, a force of attraction or repulsion, a force of attraction or repulsion, a space or the region around the charge where a test positive charge experiences a force of attraction or repulsion is known as the electric field। ये इसकी डेफिनेशन शायद रियलाइज हो गया होगा।
पढ़ाई करने के तीन ही कंडीशन होती हैं। पहले तो एक आपको फोकस करना है, पहले उसको रियलाइज करना है, रीड करना है, फिर उसको फील करना है, उसके बाद उस पर फोकस करना है उस टॉपिक के ऊपर। ये चीजें इसके लिए हो गई। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है, ये तो हो गया आपके पास, इसके कितनी इंटेंसिटी से वो खींचेगा, उसका रिपल्शन बहुत हाई था या लो था, कम था या ज्यादा था, वो इस पर डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो ये क्या कंडीशन आ गई इसमें? इसके लिए जो रीजन आ गया आपके पास कि उस पॉजिटिव चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिप्रेजेंट करते हैं ई से ही। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस बाय a unit positive test charge when placed in an electric field. When placed in an electric field, it is known as the electric field intensity, denoted by E। इसको E से डिनोट करते हैं। और ये क्या है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? इसको अभी रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, मैथमेटिकली क्या होगा ये? मैथमेटिकली होगा E इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज F अपॉन ऑफ Q। E इक्वल्स टू F अपॉन ऑफ Q नॉट, ये कंडीशन आ गई। अब F अपॉन ऑफ Q नॉट, यहाँ पे देखो ये मैथमेटिकली ये कंडीशन आ गई है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। F यहाँ पर क्या है? F एक वेक्टर क्वांटिटी है। F कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और Q क्या है? Q आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। Q कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब जब कभी भी वेक्टर और स्केलर का कोई अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, ऑपरेशन का मतलब हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो इसका आंसर हमेशा वेक्टर आएगा। इसका आंसर हमेशा वेक्टर होगा, ठीक है। और स्केलर और वेक्टर को भी करूंगा तब भी मेरा कितना आएगा? वेक्टर। अगर वेक्टर करूंगा तो वो स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अच्छा, अब E इक्वल्स टू कितना हो गया? E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो यूनिट ऑफ E इज इक्वल्स टू फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और इसकी होगी कूलम, इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम। कितने आगे इसके, क्या आगे इसकी यूनिट? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब इसको हम इन जनरल की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो टेस्ट चार्ज था एस F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन ऑफ R स्क्वायर, जहां भी हमने रखा। तो ये कितना हो गया? नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन F अपॉन कितना आना चाहिए? F अपॉन Q नॉट। तो यहाँ पे भी कितना हो गया? F अपॉन ऑफ Q नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ऑफ R स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ऑफ R स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? E इक्वल्स टू F अपॉन Q, है ना। E इक्वल्स टू F1 Q नॉट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे F1 Q नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E। तो ये हो गया E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ऑफ R स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। एक जो आइसोलेटेड चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अच्छा, अब इसमें से देखो एक कंडीशन क्या आ गई कि E डज नॉट डिपेंड्स ऑन
ये किस पे डिपेंड नहीं है, ई डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं तो टेस्ट चार्ज आया नहीं है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट तो आया नहीं है कहीं पे भी। ये कितना हो गया यहाँ पे, ई डज नॉट इक्वल्स ऑन द टेस्ट चार्ज। ओके, अब यहाँ पर एक जो कंडीशन आ गई वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, चलो ठीक है, डायरेक्शन की बात आती है ना। टेस्ट चार्ज में जो डायरेक्शन जो होगी वो आपके अलोंग द फोर्स के अपोजिट, ठीक है। अच्छा, इसके जो डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अच्छा डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो डायरेक्शन की देखो, पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड, पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, away from positive charge, away from positive charge and towards the negative charge, पॉजिटिव चार्ज से दूर है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड है। ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। होप दैट आपको डायरेक्शन भी क्लियर हो गई, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, क्या होता है, वो भी क्लियर हो गया। फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब यहां पे क्या हो गया कि टोटल चार्ज, अच्छा फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और उसमें हमने कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिया, वो तो किसके ऊपर तो डिपेंड है ही नहीं, तो अब इसके लिए क्या होगा, आपके पास जो E होगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3 एंड प्लस ऑफ E4 एंड सो ऑन En। तो इसका मतलब फिर से अगर इसकी डेफिनेशन करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, the net electric field या total electric field due to the system of charges is the vector sum of the all the electric field of by the individual charges। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, the vector sum of total field due to the system of charges is the vector sum of electric field by individual charges, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन थी। कल मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होते हैं और कल उसके बारे में, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन के बारे में बताऊंगा, इसके फॉर्मूले कैसे डेराइव होते हैं। और टिल देन ओके, बाय बाय। और इससे पहले कि आप इसको पॉज कर लेना, नोट्स बना लेना, बोर्ड के पर्पज के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं और कॉन्सेप्ट मेकिंग बहुत अच्छे नोट्स हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।